क्या कोई सुपरस्टार सच में अपनी करोड़ों की फिल्मी दुनिया छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए राजनीतिक में आ सकता है? और अगर वही इंसान मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर ऐसे बड़े फैसले ले जिसकी वजह से पूरा देश उसकी चर्चा करने लगे, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे उस सफर की जिसने एक फिल्मी स्टार को जनता का नेता बना दिया। हम बात कर रहे हैं सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय की। सालों तक तमिल सिनेमा पर राज करने वाले विजय ने अपनी लोकप्रियता के शिखर पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीतिक में आने का ऐलान किया। साल 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके की शुरुआत की। बहुत से लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक अभिनेता की राजनीतिक एंट्री होगी, लेकिन विजय ने शुरुआत से ही खुद को अलग साबित करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार जनता के मुद्दों पर बात की, युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं से सीधा जुड़ने की कोशिश की और एक साफ सुथरी प्रशासन का वादा किया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। लेकिन असली चर्चा उनकी जीत से नहीं बल्कि जीत के बाद लिए गए फैसलों से शुरू हुई। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने सबसे पहले राज्य की शराब नीति पर बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 700 से ज़्यादा शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया। इसका मकसद था सार्वजनिक स्थानों पर शराब की उपलब्धि कम करना, परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों को घटाना और युवाओं के बीच नशे की समस्या को नियंत्रण करना। यह फैसला कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन इतना तय था कि नए मुख्यमंत्री ने शुरुआत से ही बड़े संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला आया शिक्षा और परिवहन को लेकर। विजय सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आने वाले छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की, ताकि गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों पर आने वाला रोज का यात्रा खर्चा कम हो सके। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में सरकार केवल एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। उनका कहना था कि आरामदायक सफ़र किसी अमीर व्यक्ति की सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। यही नहीं, नई बसों की शुरुआत के दौरान विजय खुद आम यात्रियों के बीच सरकारी बस में सफ़र करते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। इसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा जिस फैसले की हुई वो था हज़ारों करोड़ों रुपए की स्मार्ट मीटर परियोजना को रोकना। ये परियोजना लगभग 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपए की बताई जा रही थी। सरकार का कहना था कि इस परियोजना की लागत बहुत ज़्यादा है और इससे राज्य का बिजली व्यवस्था पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसलिए इसे रोकना वित्तीय पारदर्शिता और जनता के हित को प्राथमिकता दी गई। हालांकि इस फैसले पर भी अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके अलावा विजय सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की और सरकारी स्कूलों के मुफ्त नाश्ते कार्यक्रम को बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लागू करने का फैसला किया। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों का खर्चा कम करना और बच्चों की शिक्षा एवं पोषण को बेहतर बनाना बताया गया। इन शुरुआती फैसलों ने पूरे देश का ध्यान तमिलनाडु की नई सरकार की ओर खींच लिया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में विजय अक्सर ऐसे ही किरदार निभाते थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, आम लोगों की मदद करते थे और सिस्टम को बदलने की बात करते थे। अब राजनीतिक में आने के बाद लोग उनकी तुलना उन्हीं के फिल्मी किरदारों से करने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन छवि को असली ज़िंदगी में निभाने की कोशिश की है, जबकि उनके विरोधियों का कहना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन केवल शुरुआती घोषणा से नहीं बल्कि लंबे समय तक उनके परिणामों से होनी चाहिए। इसी बीच उनकी आखिरी फिल्म जननायकन भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इससे विजय के एक्टिंग करियर की लास्ट फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म की रिलीज कई बार टली और सेंसर बोर्ड के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रिलीज का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है।
फिर भी आज विजय की सबसे बड़ी पहचान एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय अपनी लोकप्रियता को लंबे समय तक सफल शासन में बदल पाएंगे या फिर राजनीति की असली परीक्षा अभी बाकी है। इसका जवाब आने वाले समय ही दे सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे अभिनेता का इस तरह राजनीतिक में आकर इतना बड़ा फैसला लेना भारतीय राजनीति की एक नई शुरुआत हो सकती है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।